संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। आपने अपने ग्रंथ में इसको समझाया है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया हूँ। इसमें ये है कि जैसे प्रद्युम्न हैं वो मन के देवता हैं और अनिरुद्ध जो है वो अहम के देवता हैं, जबकि दार्शनिक धरातल पर यह है कि अहम का कारण मन है। अहम का कारण मन है। कहाँ लिखा है? आपके ग्रंथ में लिखा है अहम का कारण मन है। ठीक से बोलो। तो महाराज जी मैं बोल देता हूँ। दार्शनिक अच्छा नहीं हो गया। सावधान न रहो। मन विकृति को सुनो, मन विकृति कोटि का पदार्थ। हम जो है अष्टधा प्रकृति कोटि का पदार्थ। मन क्या है? सात्विक हम, राजस हम, तामस हम। मन षोडश विकृति। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचंद्री गोचरा। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। महाभूत कितने हो गए? 5। अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त। ये षोडश विकृति है। इंद्रियाण दशैकं च पंचचंद्रिय गोचरा। तो अष्टधा प्रकृति षोडश विकृति का वर्णन है। गीता 13वां अध्याय। आगे वैसे भी अंतःकरण का जब 2 विभाग करते हैं, मन और बुद्धि, मन में हम का अंतर्भाव हो जाता है, बुद्धि में चित्त का अंतर्भाव हो जाता है। तो फिर अंतःकरण के 3 विभाग करते हैं। 3 विभाग भी होता है, अहम तत्व, महतत्व आदि के दृष्टि से। फिर अंतःकरण के 4 विभाग होते हैं, फिर अंतःकरण के 5 विभाग होते हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं। तो अंतःकरण ने क्या बिगाड़ा कि 5 न हो? तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अनुगत ज्ञातृत्व को लेकर पैंगीरसोपनिषद, पैंगलोपनिषद, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार स्वयं अंतःकरण ज्ञातृत्व को लेकर 5 विभाग हो जाते हैं। अंतःकरण चतुष्टय जब कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार विभाग हो जाता है। कोष की विवक्षा से अंतःकरण के कौन विभाग होते हैं? अन्नमय कोष के, प्राणमय कोष के ऊपर मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष। मन में हम का, विज्ञान में चित्त का अंतर्भाव हो गया। ऐसा है। और एकादश रुद्र जब कहते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण को एक मान लिया। ऐसा 1 भी हो गया एकादश रुद्र में। कोष की विवक्षा से 2 हो गया, प्रकृति की विवक्षा से 3 हो गया, अंतःकरण चतुष्टय की विवक्षा से 4 हो गया, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय को देखते हुए 5 भी हो गया। अंतःकरण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण त्रय, अंतःकरण द्वय, अंतःकरण 1 विवक्षा अवसाद इसको कहते हैं। आगे विवक्षा माने जानकार व्यक्ति के बोलने की इच्छा, बोलने की विधा, बोलने की विधा। बोलने की विधा क्या है? अब कोई कर्म को ज्ञान कहना चाहे तो बुद्धू माना जाएगा। कर्म और ज्ञान में बहुत अंतर है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ
ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। लेकिन जब ब्रह्म कर्म स्वभाव जब कह दिया तो ज्ञान विज्ञान भी कर्म हो गया या नहीं? क्या है? इसका नाम है विवक्षावसात। ज्ञान का नाम भी कर्म हो गया, गीता का 18वां अध्याय। ब्रह्म कर्म स्वभाव जब में ज्ञान विज्ञान आस्तिक समाधि सबका नाम हो गया ना, तो विवक्षावसात ज्ञान को भी कर्म कह देंगे। अब वैसे अगर उदाहरण न दो, ज्ञान तो कर्म ही है ना, बुद्धू है। लेकिन गीता का 18वां अध्याय ब्रह्म कर्म स्वभाव जब में ज्ञान विज्ञान आस्तिक भी है। ज्ञान विज्ञान भी तो कर्म हो गया ना। क्या? कर्ता को जो अत्यंत अभीष्ट हो व्याकरण के अनुसार उसका नाम कर्म होता है। इसका नाम विवक्षावसात। आधे कटोरा दूध दिए, आधा खाली दिया था। अरे आधा कटोरा भर के दिया था, आधा कटोरा आधा भर के दिया था। इसमें एक में प्रशंसा एक में निंदा, क्या ऐसा? 49 मरुदगण का क्या दार्शनिक इस ग्रंथ में लिखा छपा नहीं वो है? अभी वो छपा नहीं है। छपा नहीं। पूर्वामनाय वैदिकाश प्रक्रिया प्रकाश। 7 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 49। मरुदगण 5 प्राण होते हैं, विवक्षा 7 हो जाते हैं। ये 7 को 7 से गुणा करें तो 49 हो जाते हैं। 49 मरुदगण। सबका नाम भी है। नाम भी है सब। नाम सूत संहिता में। सूत संहिता बहुत बढ़िया है, प्रक्रिया ग्रंथ उससे बढ़िया और कोई है नहीं। बाकी सब उसी की अनुकृति है, पंचदशी आदि। पवन के भेद हो जाते। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कितने हो गए? 4 ऊपर नीचे 6 बीच में 7 7 हो गए। ऐसे 7 को 7 से गुणा कर देंगे। एक एक के साथ भेद हो जाता। दिग्भेद से वन में भेद। दिक जो है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 कोण हो गए, 8 ऊर्ध्वाधर 10 दिक भी कह सकते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 हो गए, ऊपर नीचे मध्य 7 विवक्षावसात जिसको कहते हैं। 4 भी कह सकते हैं, 10 भी कहते हैं, 7 भी कह सकते हैं, 49 7 भी कह सकते हैं।